गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ATSI इंस्टीट्यूट। आज का हमारा टॉपिक कैपिटल गेन में एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D और 54EC है। आज हम इन दोनों टॉपिक्स को देखेंगे। हमने एग्जेम्पशन 54 कर लिया है, 54B कर लिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज पहले हम देखते हैं एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D। जो एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D मिलता है वो मिलता है इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। मतलब गवर्नमेंट अगर कंपलसरी एक्वायर करती है हमारी फैक्ट्री वगैरह, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जहां हमारा मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड कोई बिजनेस चल रहा था, तो अगर गवर्नमेंट हमें अंडरटेक कर रही है, गवर्नमेंट कंपलसरी एक्वायर कर रही है हमारी फैक्ट्री वगैरह और हमें वहां से कहीं हम और शिफ्ट कर रहे हैं, तो उसके बाद जो है हम क्या करेंगे, वहां भी फैक्ट्री स्टार्ट करेंगे। तो उस पे जो हमें एक्सपेंस लग रहे हैं, वहां जो हम लैंड और बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं, उसके लिए हमें एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54D में। सिंपल मतलब ये है कि आपकी कोई फैक्ट्री है दिल्ली में, पॉल्यूशन के कारण गवर्नमेंट ने कहा इसको फरीदाबाद या कहीं और शिफ्ट करो, तो आप गवर्नमेंट ने वहां कंपलसरी एक्वायर कर लिया, उसके बदले आपको 50 लाख दिए। आपने कैपिटल गेन कैलकुलेट किया तो उसमें आपका कैपिटल गेन 20 लाख निकला। अब क्या है, आप फरीदाबाद में न्यू फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, उसके लिए आपने जो लैंड और बिल्डिंग परचेज की है, तो उसके लिए जो एग्जेम्पशन मिलेगी वो आपको 54D में मिलेगी। ठीक है, तो इसके कुछ डेफिनेशन और कंडीशंस देखते हैं पहले हम। इन केस वी आर इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब फैक्ट्री से मतलब है, एंड आवर फैक्ट्री लैंड एंड बिल्डिंग आर कंपलसरी एक्वायर बाय गवर्नमेंट। गवर्नमेंट क्या कर रही है, कंपलसरी एक्वायर कर रही है और उसके बदले हमें मुआवजा दे रही है, कंपनसेशन दे रही है। एंड वी सेटअप, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सेटअप कर रहे हैं न्यू लैंड एंड बिल्डिंग कहीं और, या शिफ्ट कर रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग के लिए, तो उसमें जो हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं वहां पे, उसके लिए हमें एग्जेम्पशन मिलेगी 54D के अंदर। ठीक है, बट इसके लिए कुछ कंडीशंस है। पहली, एग्जेम्पशन अवेलेबल सबको है, चाहे वो इंडिविजुअल है, चाहे पार्टनरशिप है, चाहे कंपनी है, सबको एग्जेम्पशन मिलेगी। दूसरा, लैंड एंड बिल्डिंग जो कंपलसरी एक्वायर की है, वो जिस दिन एक्वायर के उसके कम से कम पिछले 2 सालों तक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज हो रही हो। मतलब वो पिछले 2 साल में कम से कम एक फैक्ट्री के तौर पे यूज हो रही हो, तभी हम एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तीसरा, जो टैक्स पेयर है, मतलब जो SSC है, शुड इन्वेस्ट द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन इन परचेज ऑफ न्यू लैंड एंड बिल्डिंग फॉर सेटिंग अप न्यू फैक्ट्री। तो जो हम अमाउंट शिफ्ट करके जो खर्चे कर रहे हैं न्यू लैंड एंड बिल्डिंग के, उसका यूज भी किसके लिए होना चाहिए, फैक्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए उसका यूज होगा, तभी हमें क्या मिलेगी, एग्जेम्पशन मिलेगी। और एग्जेम्पशन की लिमिट आपको पता है, मैक्सिमम कैपिटल गेन है, उससे ज्यादा हम एग्जेम्पशन नहीं ले सकते। तो बस इतना सही पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट कभी किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को टेक ओवर कर देती है, टेक ओवर मतलब कंपलसरी एक्वायर कर लेती है, तो उसके बदले हमें जो कंपनसेशन देती है वो हमारे लिए सेल्स होगी। उसके बाद हम अगर कहीं और शिफ्ट करके वहां अगर अपनी लैंड एंड बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए, फैक्ट्री खोलने के लिए, तो हमें एग्जेम्पशन मिल जाएगी 54D के अंदर। ठीक है, तो चलिए इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। तो पहले हम इस इलस्ट्रेशन को समझते हैं। गवर्नमेंट कंपल्सरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग ऑफ X लिमिटेड, इस इलस्ट्रेशन को समझिए पहले। गवर्नमेंट कंपल्सरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग फैक्ट्री, मतलब इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग मतलब फैक्ट्री ऑफ X लिमिटेड। X लिमिटेड की फैक्ट्री गवर्नमेंट ने कंपल्सरी एक्वायर कर ली एंड पेड कंपनसेशन एज ऑन 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को उसको कंपनसेशन मिला कितना, 40 लाख। उसके बाद दिस बिल्डिंग, एक बिल्डिंग थी, लैंड और बिल्डिंग है, लैंड बिल्डिंग
दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं और दोनों साथ में भी हो सकते हैं। दिस बिल्डिंग इज परचेज बाय एक्स लिमिटेड, एक्स लिमिटेड ने बिल्डिंग परचेज की थी 1 जनवरी 2011 को और कितने में, 10 लाख में। एंड सिंस देन, उस दिन से वो यूज हो रही थी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। उसके बाद उसने, अब जब गवर्नमेंट ने एक्वायर कर लिया उसके बाद नाउ ही इन्वेस्टेड, अब उसने न्यू लैंड एंड बिल्डिंग परचेज की, कितने की, 20 लाख की, और उसको भी वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज करेगा फ्यूचर में। तो सारी कंडीशंस पूरी हो रही है, उसको एग्जेम्पशन 54D के लिए जो चाहिए। पहली चीज, वो लैंड जो है वो गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए यूज हो रही थी लास्ट 2 ईयर से भी ज्यादा, और जो उसने न्यू लैंड परचेज किया उसका यूज भी वो किस लिए करेगा, इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग के लिए। तो अब हम इसका कैपिटल गेन कैलकुलेट करते हैं। चलिए इसे समझते, सॉल्व करके। जो सेल्स कंसिडरेशन है, मतलब ये कि जो कंपनसेशन हमें मिल रहा था गवर्नमेंट की तरफ से वो 40 लाख था, तो उसको ही हम सेल मान के चलेंगे। तो सेल्स हो गई 40 लाख, सेल में कोई एक्सपेंस नहीं है तो नेट सेल भी हमारी यही हो गई। फिर ये आपको दिख रहा है 3 ईयर का गैप है, 36 मंथ से ज्यादा है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, तो इसका मतलब हमें इंडेक्सेशन टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो उसकी कॉस्ट कितनी थी, 10 लाख इनटू ऊपर जो मैंने बताया था जिस ईयर में हम उसे सोल्ड करते, तो हमने 1920 में किया, तो उसकी इंडेक्सेशन वैल्यू लेंगे टेबल से, तो वो आई हमारे 289, और नीचे आएगी जिस ईयर में हमने परचेज की थी। तो हमने परचेज किए 1 जन 2011, मतलब 11-12, तो 11-12 की वैल्यू हम टेबल में चेक करेंगे तो वो आई हमारी 184। इसको सॉल्व करके आया हमारा 15,70,652, ये हमारी कॉस्ट निकल के आई। इसमें से हमने लेस किया तो हमारा बैलेंस हो गया। यही हमारा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता, इसी पे हम 20% टैक्स देते। बट उसने क्या किया, यहां से शिफ्ट होके कहीं और उसने न्यू फैक्ट्री परचेज कर ली, कितने में, 20 लाख में। तो हम उसी के लिए एग्जेम्पशन लेंगे, लेस एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54D, कितने की, 20 लाख। तो जो हमारा फाइनल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो हमारा कितना निकल गया है, 4,29,348, ये हमारा कैपिटल गेन है। तो फाइनल जो हमें कैपिटल गेन के टैक्स जो लगेगा वो इस पे लगेगा। और जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि हम जो एग्जेम्पशन है वो कैपिटल गेन से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर उसने 30 लाख का परचेज किया होता वहां पे, तो एग्जेम्पशन मैक्सिमम उसे कितनी मिलती, 24,29,348, तो कैपिटल गेन कितना हो जाता, नील। बट उसने अभी कितने की परचेज किया, 20 लाख, तो इसलिए कैपिटल गेन कितना है, 4,29,348। ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आपको समझ आ गया होगा। एक बार आप अच्छे से इसके बारे में पढ़ के, इस वीडियो को देख के कुछ इलस्ट्रेशन प्रैक्टिस करना, अनसॉल्व क्वेश्चन। अब मैं इसके साथ ही आपको बताता एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54। एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54EC जो होती है वो मिलती है हमें अगर हम कोई लॉन्ग टर्म एसेट्स जो है उसे सोल्ड कर रहे हैं, उसको हम किसी स्पेसिफाइड एसेट्स में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पैसे को, तो हमें एग्जेम्पशन मिलती है। अब स्पेसिफाइड एसेट्स क्या होती है, वो होती है गवर्नमेंट के बॉन्ड्स। बॉन्ड्स मेनली 2 कंपनियों के हैं, इसमें एक है NHAI और एक है RECL। इन 2 कंपनियों के द्वारा जो बॉन्ड इशूड किए गए, इनको अगर आप परचेज कर रहे हो लॉन्ग टर्म एसेट को सोल्ड करके, लॉन्ग टर्म एसेट में भी जो फाइनेंस एक्ट में चेंज हुआ है उसमें क्या है, लैंड और बिल्डिंग, लैंड हो चाहे बिल्डिंग हो चाहे बोथ, दोनों को अगर सोल्ड कर रहे हो, उसके बाद आप परचेज कर रहे हो बॉन्ड। पहला बॉन्ड NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये बोर्ड आपने कई जगह देखा होगा लगा हुआ, इस कंपनी के बॉन्ड आप परचेज कर रहे हो। या RECL, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दूसरी कंपनी ये, या कोई नोटिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर कोई बॉन्ड है, उनको अगर आप परचेज कर रहे हो तो आपको एग्जेम्पशन मिलेगी 54EC के अंदर। ठीक है, सिंपल भाषा में ये इसकी डेफिनेशन है। अब देख लेते हैं, वेयर द कैपिटल गेन अराइजेस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट,
बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ, मतलब कैपिटल गेन हो रहा है हमें किसको बेच के, लैंड और बिल्डिंग या दोनों को या एक इंडिविजुअली अलग अलग, उसको बेच के कैपिटल गेन हुआ। कौन सा गेन हुआ, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। द एसएससी हैज एट एनी टाइम विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। अब एसएससी ने जिस दिन बेचा उसके 6 महीने के अंदर वो बॉन्ड परचेज करने, उसने वो बॉन्ड परचेज कर लिए ट्रांसफर के, और चाहे वो पूरे पैसे से कितने भी पैसे से किए उसने, किस में, स्पेसिफाइड एसेट में। स्पेसिफाइड एसेट क्या है वो मैंने आपको बता दिया, जो भी स्पेसिफाइड एसेट है तो उसको एग्जम्पशन मिल जाएगी 54 ईसी के अंदर। मतलब आपने लैंड और बिल्डिंग बेची, उसको बेच के आपने क्या करे, बॉन्ड परचेज कर लिए। स्पेसिफाइड एसेट का मतलब इसमें बॉन्ड के लिए कंडीशन है कुछ, इट इज रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली ट्रांसफर ऑफ लैंड और बिल्डिंग और बोथ बाय फाइनेंस एक्ट 2018। 2018 में जो फाइनेंस एक्ट है उसमें कुछ अमेंडमेंट हुए, तो उसके अनुसार ये है कि ये तभी हम एग्जम्पशन ले सकते हैं जब हमने लैंड या बिल्डिंग या दोनों ही बेचे होंगे। ठीक, दूसरा जो है ये एग्जम्पशन सबको मिलेगी, सब एसएससी को मिलेगी, जैसा हमने 54D में देखा था अभी, तो ये एग्जम्पशन सबको मिलेगी। तीसरा पॉइंट है एनी बॉन्ड रिडीमेबल आफ्टर 5 ईयर। जो भी हम बॉन्ड परचेज करेंगे वो रिडीम होगा। रिडीम का मतलब वापस करना, कम से कम 5 साल के लिए ब्लॉक हो जाएगा वो बॉन्ड। 5 ईयर एंड इशूड बाय एनएचआई इन आरईसीएल और एनी अदर बॉन्ड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब 5 साल के लिए आपने वो बॉन्ड परचेज करने, 5 साल से पहले आप उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, कैश में बेच नहीं सकते। ठीक, मैक्सिमम जो लिमिट है वो कितने की है, 50 लाख की। 50 लाख की आप लिमिट है और कांट कन्वर्ट इन कैश फॉर नेक्स्ट 5 ईयर। मतलब आपने बॉन्ड खरीद लिए और उसके बाद आप उस बॉन्ड को नेक्स्ट 5 ईयर तक क्या नहीं कर सकते, सोल्ड नहीं कर सकते। आपको रखना पड़ेगा एज ए फिक्स्ड एसेट के तौर पे, कैपिटल एसेट के तौर पे। और जब आप उसको कब कन्वर्ट करा सकते हो कैश में, आफ्टर 5 ईयर। अगर आपने विद इन 5 ईयर, मान लीजिए आपने 20 लाख के बॉन्ड खरीदे, आपको एग्जम्पशन मिल गए, आपको पैसे की जरूरत है, आपने क्या किया, वो बॉन्ड सिक्योरिटी पे रख के, गिरवी रख के पैसे ले लिए, तो फिर ये माना जाएगा आपने कैश में पूरा कन्वर्ट करा दिया, तो फुली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा जब भी आप उसे कन्वर्ट कराएंगे। तो मतलब आप ये बॉन्ड खरीदो बट आप इसको क्या नहीं कर सकते, 5 साल तक कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सिंपल बात है। अब जो एक सिंपल से मैं एक इलस्ट्रेशन आपको बताता हूँ, इसके एक इलस्ट्रेशन से समझते हैं हम इसे। मान लीजिए आपने एक लैंड एंड बिल्डिंग थी, उसको 40 लाख में सोल्ड कर दिया आज। उसकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हमने निकाली इंडेक्स टेबल से और एज्यूम करते हैं वो कितनी निकली, 20 लाख। तो आपका जो बैलेंस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो कितने का हो गया, 20 लाख का। अब आपने क्या किया, 25 लाख के बॉन्ड परचेज कर लिए, तो लेस करेंगे एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 54 ईसी 25 लाख, बट मैक्सिमम कितना ले सकते हैं हम, जितना कैपिटल गेन होगा, मैक्सिमम अप टू 20 लाख। तो हम कितना लेस करेंगे यहाँ, 20 लाख, तो हमारा कैपिटल गेन कितना हो गया, नील। तो कोई भी लैंड और बिल्डिंग आप सोल्ड कर रहे हो, उसको सोल्ड करने के बाद जब कैपिटल गेन हो रहा है लॉन्ग टर्म, तो उस केस में आप उस पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो एनएचआई या आरईसीएल के बॉन्ड परचेज करने में, तो आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी किसके अंदर, 54 ईसी के अंदर। कंडीशंस मैंने आपको बता दिए। ठीक है, दोनों एग्जम्पशन क्लियर हो गए होंगे, एग्जम्पशन 54D और 54 ईसी। अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे के एग्जम्पशन देखेंगे, जैसे 54F हो गया, 54G हो गया। तब तक आप इनको अच्छे से रिवाइज कीजिए, जो हमने पिछली क्लासों में किए थे उन एग्जम्पशन को रिवाइज कीजिए, उनके बेस पे जो क्वेश्चन है उनको ट्राई कीजिए। जो भी न्यू यूजर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे मिलते रहे। जो हमारे यूजर्स हैं वो उनसे रिक्वेस्ट है कि वो प्लीज इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के बीच, ताकि मैं मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियो बनाने की कोशिश करूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।